ये देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी इज ए हमारा रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल सी। अच्छा, इसका मतलब ए सी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगलों को। क्लियर है, यानी गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी नहीं। ए बी किसके होगा, सी डी के, और ए डी किसके होगा बेटा, बी सी के। और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, आप जानते हो, ए सी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये तो हो गया सही है। और हमें दिया है ए सी बाइसेक्ट एंड ए सी बाइसेक्ट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, अगर यहाँ एक मान लें, इसे मान लें 2, इसे मान लें 3, तो इसका मतलब हुआ एंगल 1 तो एंगल 2 क्या हो गया, और एंगल 3 हो गया एंगल 4 को। बात क्लियर आई, क्योंकि दोनों एंगल क्या कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। तो 2 शो करना है हमें। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जैसे ही करते हैं, सिंपल है। आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना दो। कॉन्ग्रुएंट बनते ये अपोजिट, ये एडजेसेंट साइड भी इक्वल आया, ये हो जाएगी। तो इन समझ में आ रहा है नहीं प्रूफ, सिंपल। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी और ए बी सी, ध्यान से देखना। अब ए सी डी, अब बहुत कुछ दिया है इसमें, अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो ए डी इक्वल हो जाएगी बी सी, गिवन है। और सी डी इक्वल टू हो जाएगी ए बी, ये भी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास ए बी सी डी एज ए रेक्टेंगल है। कोई 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं तो अल्टरनेट एंगल ले लो। एंगल 3 और 2 ये बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। या कोई और एंगल देख लो, 90 वाला पकड़ लो। 90 वाला कैसे, अब ध्यान से देखना। ए सी डी है हमारे पास, तो ए सी डी, तो ये पूरा पूरा 90 बना। और ये क्या, ए बी सी, ए बी, बी पूरा 90 बना। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90। अरे रेक्टेंगल है तो ईच 90 होगा, नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या लग गया, आप देखो यहाँ ए डी कहाँ है हमारे पास, ए डी ये है, और सी डी कहाँ है, ये, और एंगल है तो बाई एस एस रूल लग गया। ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, अब देखो एडजेसेंट साइड देखो, कोई है इसमें, ए डी है हमारे पास, है ए डी है। ए डी है तो सी डी होनी चाहिए, या ए बी है यहाँ, ए डी बराबर ए बी हो गया बाई सी पी सी टी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब करते हैं, हमारे पास ए बी बराबर सी डी दिया है, ए बी बराबर सी डी दिया है, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे 2 मानो, और ये जो आई है 3 मानो। ठीक, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अरे स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड ए बी बराबर सी डी के है, लिख दिया मैंने, ए बी बराबर सी डी, और सी डी बराबर किसके है, ए बी बराबर सी डी के है, और ए बी बराबर ए डी के है। देखो, तो मैं बराबर ए डी भी लिख दूँ, और बराबर ए डी बराबर बी सी के है, तो बी सी भी लिख दूँ, हो गया नहीं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ए बी सी डी इज ए, क्या हो गया, ये स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, ये डायगोनल बी डी। अब डायगोनल बी डी बाइसेक्ट
सी और डी, ये कह रहा है ना, देखो यहाँ करता हूँ मैं, अब देखना ध्यान। अब हमारे पास ये है फिगर ए बी सी डी, अब ज्वाइन कर लो इससे। अब ये कह रहा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है डी, तो सीधी बात है इस ट्राइंगल को क्या कर ले, कॉन्ग्रुएंट कर लो, हो गया सवाल। ठीक है, तो आ जाओ इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ से समझ में आ रहा है इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। ठीक है, बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। अब तो आपकी ये स्क्वायर बन चुका है, सब साइड इक्वल है, स्क्वायर बन चुका है, इसका मतलब बी ए बराबर किसके होगा, बी सी, कुछ भी लिख दो, सब इक्वल है ना। देखो ये देखो बी ए बराबर सी डी, जो भी आया आपको, तो बी ए आया तो बी ए बराबर सी डी लिख दो, सी डी लिख दो, गिवन है। और देखो ए डी और बी डी क्या है, कॉमन है। और ए डी क्या है, ए डी बराबर किसके, ए डी बराबर बी सी के, ये भी देखो है नहीं, ए डी यहाँ, बी सी यहाँ, ये क्या गिवन है। ठीक है, क्लियर आया यहाँ तक, क्लियर है। तो बाई एस रूल ट्राइंगल बी ए डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी हो गया। ठीक है, अब बी सी डी के बराबर हो गया हमारे पास, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल वो एंगल क्या हो जाएंगे, सी पी सी डी निकाल लो, एंगल ए डी सी, यानी कि पहले बी ए डी सी नहीं, इधर से बात करो, बी ए डी बी सी डी, बी ए डी बी सी डी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए बी डी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू सी बी डी बाई सी पी सी डी। ऐसे ये वाला निकाल लो, ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू सी डी बी, ये भी इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। अब देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, सो लिख दो एंगल डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट बना दिए और इसको भी कर लिया। मैंने आपको जैसे ट्राइंगल पढ़ा उसी की तरह हल करने की कोशिश किया। उम्मीद आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।